में नामांकन के बाद में कल बड़ी रैली आपने देखी हमारे चैनल पे लाइव के माध्यम से भी और वीडियोस के माध्यम से। सभी बीएपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद महोदय भी वहां पे उपस्थित थे। एक चीज उसके बाद में आज 25 तारीख है, हम लोग अभी सिमलवाड़ा के पास में हैं। हमारे बीच में बीएपी से विधायक के प्रत्याशी की दौड़ में रहे तीन जो चेहरे थे, उनमें से हमारे बीच में पोपट भाई खोखरिया है। सभी साथियों को नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद में हमारी टीम पोपट भाई खोखरिया के वहां पर पहुंच रही है। ये घुमावदार रोडों के बीच में हमारी गाड़ी पोपट भाई खोखरिया का जो घर है वहां पर हम जा रहे हैं। आप हमारे साथ में बनिए, क्या कहते हैं इस प्रकार के जो अफवाहें चुनावी माहौल को लेकर के बीएपी के जो पोपट भाई प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये उनके घर जाने के लिए बोर्ड लगा हुआ, वहां हम पहुंच रहे हैं। उनके बारे में जो तमाम अफवाहें चली, उनकी नाराजगी को लेकर के हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरी स्थिति आप तक क्लियर करेंगे। हम उनके घर पर पहुंच चुके, ये पोपट भाई का घर है और थोड़ी देर में हमारे बीच में वो पहुंच रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनिए वो क्या कहते हैं। हमारे बीच में पोपट भाई खोखरिया है, प्रधान प्रतिनिधि, और कई सारी बातें इनको लेकर के चैनलों में अफवाहें भी चली और बहुत सारी चीजें चली, नाराजगी को लेकर के भी चली। तो वो सारी चीजें हम इनसे सीधी बातचीत करके क्लियर करेंगे कि जो अफवाहें चली वो सच है, आप क्या कहना चाह रहे हैं और इन सारी अफवाहों पे आपका क्या बयान है। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार इसके चैनल को, आप हमारे निवास पर पधारे। तो सबसे पहले इन तमाम चीजों को लेकर के आपसे सवाल करेंगे कि जो नाराजगी थी वो किस बात को लेकर के थी। नाराजगी का कारण यही था कि 84 विधानसभा में जोतरी से हमारा नाम था, सिमड़ा से दिनेश भाई का नाम था और चिकली से अनिल भाई का नाम था। तो हुआ क्या कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा का नाम आया। तो क्या है, हमारे घर पे सब कार्यकर्ता बैठे थे, इतने में हमारे एक लेटर आया कि 84 विधानसभा से जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा चुनाव प्रत्याशी बनाए गए। मतलब रिजल्ट से पहले आपके समर्थक यहाँ घर पहुंच गए थे। हमारे तो क्या कि रोज आते हैं, क्योंकि हम जैसे प्रधान के होने के नाते छोटे मोटे कामों के लिए कार्यकर्ता ऐसे भी मिलने आते हैं। तो सब हमारे यहाँ 5 से 10 लोग बैठे थे, इतने में वो आया। तो फिर हमारे सब कार्यकर्ता ने हुआ कि यार ऐसे कैसे हो गए। तो इसके आधार पर दूसरे दिन सब कार्यकर्ता आए और उसी दिन भी कार्यकर्ता सब आ गए घर पे। तो फिर इन्होंने कहा कि यार अपन प्रबल दावेदार थे और ऐसे कैसे हो गए। फिर हमने सोचा यार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर फैसला हुआ है और हमको मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद सबने ये कहा कि यार एक बार अपन केंद्रीय एकीकरण समिति जो हमारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तो एक बार बात करें। तो फिर हमने हमारी बैठक करी यहाँ। बैठक करने के बाद हमारे सबने ये राय बनाई कि एक बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे जो केंद्रीय एकीकरण समिति जी है, इनसे हम बात करेंगे। इसके बाद कोई इनको राय करेंगे। ये बात हमारी हुई। तो क्या उम्मीद लेकर के बात करना चाहिए। हमारी उम्मीद यही थी कि हम प्रबल दावेदार थे 84 विधानसभा से, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कि भाई ये होना चाहिए। तो ये कैसे हुआ वो तो हम एक बार जानकारी लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके आधार पर हमने इनसे जानकारी ली। तो कार्यकर्ताओं के आधार पर, और कार्यकर्ता चाह रहे थे कि इस क्षेत्र में हमारा भी उम्मीदवार बने। हाँ, ये चाह रहे थे कार्यकर्ता, लगातार कार्यकर्ता चाह रहे थे और कार्यकर्ता की मंशा ये थी। फिर भी हमने हमारी बात करी, बात करके हमने ये कहा कि अब जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा का सिलेक्शन हो गया है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हमने बात भी करा, सभी हमारे चाहने वालों को भी बात करें, पार्टी पदाधिकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता को ये कहा कि अब जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का जो फैसला है अनिल जी कटारा के, तो उनको हमको मानना है और इनको भारी मतों से जिताना है। आप पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, कॉलेज प्रेसिडेंट है, उसके बाद से राष्ट्रीय सदस्य, मतलब बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए इस पार्टी में आपका ये ओहदा है। तो अब जो समझाइश हुई वो क्या, किस बेस पे हुई, क्या समझाइश हुई। हमारी समझाइश ये हुई कि हमने सभी कार्यकर्ता हमारे निवास पर कल पधारे थे और हमारी समझाइश ये हुई कि भाई हमको जो समाज का फैसला है, भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर जो फैसला है वो हमको मानना है और जो हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट अनिल जी कटारा है, इनको हमको जिताना है। बस यही बात हमारी रही। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी के आधार पर आप साथ में थे, बाकी आपको लगता है कि जीएसपीएस जो है जन सिलेक्शन प्रणाली जो है ये बिल्कुल सही काम कर रही है। हाँ, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बिल्कुल सही काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ चैनलों पर ये भी बात आ रही थी कि आपकी अन्य पार्टियों से भी नजदीक है कुछ, ये अफवाह, इस पे क्या सच्चाई है? ना, ऐसी अफवाह नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, 2013 में मैं डूंगरपुर कॉलेज में गया और वहां से हमारा लंबा संघर्ष है। हमने काम किया, ईमानदारी से काम किया इस संगठन में, ईमानदारी से काम किया। मेरे को 2017 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना, चादर संघ अध्यक्ष एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद 18 में मुझे भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश संयोजक बनाया और मैंने लगातार डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर में ईमानदारी से काम किया। और इसी का मुझे 2018-19 में मेरे घर वाले को प्रधान भी बनाया, सभी ज्योति ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर। उस दौरान आपने 18 कॉलेजों में बहुत अच्छा मैंडेट भी दिया। हाँ, मैंडेट दिया, बहुत ईमानदारी से काम किया। भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में ईमानदारी से काम किया, भारत आदिवासी पार्टी में भी ईमानदारी से काम किया। कहीं हमारा ऐसा नहीं है, और हमारा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अन्य संगठन से भी हमारा ऐसी बात है। वो तो अफवाह है, अफवाह को हम मानते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हो प्रूफ होना चाहिए, और ऐसा है ही नहीं ये। और तो ये जो चैनलों पर जो डाला जा रहा है ये सब अफवाह है? हाँ, सब अफवाह है, सब अफवाह है। आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा बयान? ना, व्यक्तिगत कोई बयान नहीं ऐसा। अच्छा, तो आज अनिल जी कटारा का नामांकन है, आपकी तरफ से क्या तैयारी? अनिल जी कटारा का आज नामांकन है। हमारे 84 विधानसभा में चरणों पंचायतें हैं, चरणों पंचायत से अधिक कार्यकर्ता हमारे यहाँ पधारेंगे। हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी, और सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पधारेंगे। और बहुत शानदार तरीके से आज अनिल जी कटारा का नामांकन भरा जाएगा। हमारे यहाँ से भी पूरे लोग, अभी तैयारी चल रही है, सब एक साथ जाएंगे। आप तन मन धन से काम कर रहे हैं? हाँ, हमारा है तन मन धन से काम कर रहे। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं, क्योंकि आज सभी में मेरे ऊपर विश्वास है, आम जनता का ज्यादा विश्वास है हमारे ऊपर। हमने ऐसा कोई गलत, हम भी आए, अभी कई सारे यहाँ पे आपके समर्थक भी आए थे, आते जाते रहते, पहले भी आए थे। तो ये सारा जो आपका पब्लिक का विश्वास है बिल्कुल बरकरार रहेगा? हाँ, पब्लिक का जो विश्वास है बरकरार रहेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी के मन में ये भ्रांति हो तो वो निकाल देवे, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो भ्रांतियां फैलाने का ही काम करते हैं। इनका काम ये है कि भ्रांति फैलाई जाए, और ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ सब कार्यकर्ता जुड़े हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, कई पार्टी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। और हमने कोई गलत फैसला नहीं लिया। हमारे समाज का जो फैसला लिया कि समाज में जो जाजम व्यवस्था के आधार पर अनिल जी कटारा का नाम जनप्रतिनिधि सिलेक्शन के आधार पर सिलेक्शन हुआ, तो हम उनके साथ रहेंगे और जिताएंगे। मतलब आपका व्यक्तिगत नाराजगी थी कार्यकर्ताओं के? कार्यकर्ता की नाराजगी थी, और ये एक दो कोई बातें भी होगी, तो हम ये अभी चुनाव जीतने के बाद बात करेंगे। हमारे जो केंद्रीय क्रियान्वयन समिति है, इनसे बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे, जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। और वो बात, अभी हमारा लक्ष्य ये है कि 84 विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है और कैसे जीता जाए, और ये हमारा लक्ष्य है। जो भी वैसे आपने सब सारी चीजें शॉर्ट में क्लियर कर दी, तो यहाँ के जनता और व्यूअर्स और आपके जितने भी चाहने वाले उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? मेरे जो चाहने वाले हैं, जनता, जो आम जनता है, सभी कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा के साथ हैं, और आपको भरपूर साथ सहयोग करना है। और आज नामांकन में सभी को पधारना है, और सभी को एकजुटता होकर अनिल जी कटारा को भारी मतों से जिताना है। ठीक है, हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में पोपट भाई खोखरिया। तमाम प्रकार की अफवाहों पर सुर्खियों में भी ये रहे, लेकिन इनका ये कहना है, और जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को राजनीति में अच्छे पद पर जाने की बात होती है, लेकिन इनका ये कहना है क्योंकि ये पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हैं, ये जन सिलेक्शन प्रणाली का ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और कार्यकर्ता सबके अपने चाहने वाले, उनकी जो इच्छाएं थी उनके साथ में ये थे। पार्टी से समझाइश हो गई है और किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। आज नामांकन में आप सब उपस्थित रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।